नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़। जैसा आप सभी को पता है, बिहार चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश के हाथरस रेप कांड को एक अलग दिशा में मोड़ दिया गया है, जो कि कुछ लोगों का कहना है कि रेप है भी नहीं, उसमें उनके घर के उनके भाई और उनके माताजी का इन्वॉल्वमेंट है। तो आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सतीश झा जी, जो इस पर प्रकाश डालेंगे। सतीश जी, क्या कहना आपका? नहीं, पहले तो आपने जो बिहार चुनाव की बात करी है, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर सकती है। बिहार के लोगों ने यह नहीं भूला है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में कांग्रेस का क्या रोल था। कांग्रेस यदि चाहती तो महाराष्ट्र सरकार में वो शामिल है, मजबूर कर सकती थी एक बिहारी के न्याय के लिए, लेकिन जहां बिहारी की न्याय की जरूरत थी, कांग्रेस वहां चूक गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चूक गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, सर, चूक गए हैं या वो करना नहीं चाहते हैं? मैं आता हूं। दूसरी बात, जब लॉकडाउन हुआ था और लाखों प्रवासी मजदूर बिहार की तरफ जा रहे थे, वो मजदूर कहाँ से जा रहे थे? राजस्थान से जा रहे थे, पंजाब से जा रहे थे, महाराष्ट्र से जा रहे थे। लेकिन इन दोनों भाई बहन ने नाटक करी और इन्होंने बस यूपी भेजी, जबकि बस इनको राजस्थान भेजना चाहिए था, महाराष्ट्र भेजना चाहिए था, पंजाब भेजना चाहिए था, जहां इनकी सरकार थी। तो बिहार के लोगों ने देख लिया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहारियों को ठगने का काम करता है, इसलिए बिहारी इनके चक्कर में आने वाला नहीं है। इस बार बिहार चुनाव में बिहारी इनको सबक सिखाएगा कि इन लोगों ने जैसा कर्म किया है वैसा फल भुगतेंगे। दूसरी बात, आपने हाथरस केस की बात करी। हाथरस केस में इनिशियल स्टेज पे पहली बार में लड़की और लड़की के माँ का बयान है कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ है। ये लड़की का माँ का बयान भी वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर सब जगह उपलब्ध है, टीवी पर भी उपलब्ध है। कांग्रेस ने या कुछ विरोधी पार्टियों ने एक इसमें अपना मुद्दा देखा कि इस मुद्दे को हम भुना सकते हैं यूपी में, इसलिए इसके पीछे लग गए हैं। जबकि 7 रेप केस राजस्थान में हो चुका है और आजमगढ़ में भी एक रेप केस हुआ है, लेकिन चूंकि वो दूसरे धर्म के लोग हैं, इसलिए ये सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए हाथरस केस को उभार रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि राजस्थान में जो 7 बलात्कार हुई है, ये छोटी मोटी घटना है। तो क्या सर उन्होंने रेप को भी एक कैटेगरी में शामिल कर दिया है कि रेप छोटा और बड़ा होता है? मैं वही आ रहा हूँ, मतलब कांग्रेसी राज्य में रेप हो तो वो छोटा रेप है, दूसरे राज्य में रेप हो तो वो बड़ा रेप है। ये तो अद्भुत परिभाषा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का है, जिस परिभाषा पे आपको शर्म आएगा। इन दोनों भाई बहन का ये शर्मनाक बयान है। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने हाथरस मुद्दा को उठाने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि एक टीवी चैनल को 5 करोड़ रुपया में खरीदा है कि तुम इस मुद्दे को उठाओ और मेरा नाम इसमें चमकाओ। 5 करोड़ रुपया फंडिंग करनी है टीवी चैनल को इन्होंने। और टीवी वाले बिके हुए हैं। आपको पता ही है कि टीवी वाले कैसे बिकते हैं। यह समय समय पर स्टिंग ऑपरेशन आया है। लोग कह रहे थे रिपब्लिक भारत, जो अर्नब गोस्वामी का टीवी है, वो हाथरस रेप को क्यों नहीं दिखला रहा है। जब रिपब्लिक भारत ने पोल पट्टी इन लोगों की खोलनी शुरू करी, हाथरस रेप्स को खोलना शुरू किया, तो एक न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर कैसे लड़की के भाई को भड़का रहा है, उसका भी स्टिंग आ गया। एक कांग्रेसी नेता कैसे लड़की के भाई को, लड़की के परिवार वालों को भड़का रहा है कि तुम 25 लाख में मत मानो, मैं आऊँगा, मैं 50 लाख दिलवाऊँगा। ये भी दुनिया ने देखा है स्टिंग में। तो इन लोगों की यह प्री प्लान है कि किसी तरह से राष्ट्रवादी सरकार को बदनाम किया जाए। जबकि यदि यही बात रहती तो आजमगढ़ में भी रेप हुआ है, एक दूसरे समुदाय के लोगों ने रेप किया है, वहाँ भी आंदोलन करना चाहिए था। वहाँ पे एक छोटी बच्ची का रेप हुआ, जो कि उम्र में 8 या 9 साल की है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये जाति और धर्म देखकर रेप को परिभाषित करते हैं। तो जो भाई बहन जाति और धर्म को देख करके रेप की परिभाषा तय करता हो, उन पे हम शर्म ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक हाथरस केस की बात है, मैं आपको बताऊं, अभी दोनों भाई बहन वहाँ गए भी थे, पिकनिक मनाने गए थे। वास्तव में इन लोगों को गांव से कोई लेना देना नहीं है। जब इन्हें गांव देखने का मन होता है तो इस तरह का कोई बहाना ढूंढते हैं और एक दिन के लिए पिकनिक मनाने जाते हैं। मैंने देखा है वो वीडियो, जब नोएडा एक्सप्रेसवे पे जा रहे थे ये दोनों भाई बहन, तो कार में हंसते हुए जा रहे थे, जैसे कि पता नहीं कहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ऐसे संवेदनहीन इंसान हैं ये लोग। इन लोगों की जितनी आलोचना की जाए कम है। ये लाश पर राजनीति करते हैं, ये बलात्कार पर राजनीति करते हैं, और इनके लिए बलात्कार जाति और धर्म देख करके तय होता है कि इस पे आंदोलन किया जाए या नहीं किया जाए। मेरा मानना है
कि बलात्कार चाहे वो दलित से हो, चाहे वो ब्राह्मण से हो, राजपूत से हो, मुसलमान से हो, किसी भी जात धर्म का हो, बलात्कार बलात्कार है और सब में एक जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों की प्रतिक्रियाएं जाति और धर्म देख करके आती है। यहाँ हाथरस में जो भी संदिग्ध आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके हैं, जेल में हैं। राजस्थान में तो अपराधी पकड़ा भी नहीं गया है। इन दोनों भाई बहन को चाहिए था कि राजस्थान में जाकर के जो 7 बलात्कार हुआ है उसके विरुद्ध आंदोलन करते, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है वहां जाने की। यह एक छोटी जो घटना, जो संदिग्ध घटना है कि हुई है नहीं हुई है, यह जांच का विषय है। मैं इसमें कुछ नहीं कहता हूं, जांच का विषय है। और कानून ने अपराधी को पकड़ लिया है, जिसको आप अपराधी कहते हैं, पकड़ करके जेल में डाल दिया है। उस परिवार को कानूनन जो मुआवजा मिलना चाहिए मुआवजा मिल गया है। फिर उसमें मुद्दा क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। बिना मुद्दे का ये लोग मुद्दा बनाते हैं और अपनी राजनीति चपकाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए एक मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है। सर, अशोक गहलोत ने तो यहाँ तक हद पार कर दी। उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश में बड़ा रेप हुआ है और राजस्थान में छोटा रेप हुआ। तो क्या कांग्रेस पार्टी रेप की परिभाषा अलग से बनाने लगी है कि रेप भी छोटा और बड़ा होता है, उसकी एक कैटेगरी इन्होंने सेट कर दी है? ये अशोक गहलोत का जो बयान है बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस पे डूम मरनी चाहिए और सिर्फ इस एक बयान पे कांग्रेस को चाहिए कि अशोक गहलोत को बर्खास्त कर दे मुख्यमंत्री पद से। यह मुख्यमंत्री के पद के लायक आदमी को शोभा नहीं देता है। लेकिन हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी यूपी में जो समाजवादी पार्टी आज हाथरस के विरोध में रेप का आंदोलन कर रही है, इसी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। रेप को ढकने के लिए ऐसा शर्मनाक बयान भी उत्तर प्रदेश में दिया जा चुका है समाजवादी पार्टी के सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे शर्मनाक बातें क्या होगी, जनता देख रही है कि जिसके मुखिया ने बोला था कि लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है, उसका बेटा आंदोलन कर रहा है, तो लोग हंसेगा ही उस बात पे। जिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मुख्यमंत्री कहता है कि रेप, किसी का रेप छोटा किसी का बड़ा, और वो आकर के आंदोलन करता है, तो लोग उन पे हंसेंगे ही। पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता इन नौटंकीबाज नेताओं पे हंस रही है कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, किसी तरह वोट बैंक बनाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता इतनी समझदार हो गई है, चाहे वो हिंदू में पिछड़ी जाति हो, दलित हो, ऊंची जाति हो, सब मिलकर के एक राष्ट्रवादी सरकार को बनाया है। और इन लोगों के भड़कावे में कोई जनता आने वाली नहीं है। इन लोगों की पोल पट्टी बिल्कुल खुल चुकी है। राहुल गांधी के पास कोई शायद मुद्दा नहीं है बिहार चुनाव के लेके, इसीलिए सर इस तरह की उल जलूल हरकतें कर रहे हैं। पहली बात तो बिहार चुनाव पे इस हरकतों का इनका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। बिहार में ये जमा 60-70 सीटें पे चुनाव ही लड़ रहे हैं, पिछलग्गू पार्टी है बिहार में। और बिहार की जनता महाराष्ट्र के सुशांत सिंह घटना को नहीं भूली है। लॉकडाउन में जो इन्होंने नाटक किया था, राजस्थान में बिहारी मजदूरों को मदद नहीं किया, पंजाब में नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया जहां इनकी सरकार थी, और ये नाटक कर करके उत्तर प्रदेश में बस भेज रहे थे जहां बिहारी मजदूर फंसा भी नहीं था। ये सारे नाटक बिहार की जनता ने इनका देखा है। बिहार की जनता तैयार बैठी है इन्हें सबक सिखाने के लिए। और ये चुनाव शुरू है इसी महीने के अंत से। बिहार की जनता इनको ऐसा तमाचा मारेगी कि एक सीट के लिए बिहार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तरस जाएंगे। ये दोनों भाई बहन तरस जाएंगे। बिहार की जनता इन्हें एक सीट देने वाली नहीं है। तो क्या अशोक गहलोत केवल दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, अपने यहाँ राजस्थान में नहीं करेंगे? क्योंकि राजस्थान में चुनाव नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। राजस्थान में ये रोज की घटना है। सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में ही होती है। और चूँकि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए ये लोग उस तरफ जाते नहीं, आंदोलन करते नहीं हैं। और किसी अन्य पार्टी की सरकार वाले स्टेट में आकर के नाटक करते हैं। तो ये नाटक तो जनता बखूबी देख रही है। देश की जनता राजस्थान में भी जो बलात्कार की लगातार घटनाएं हो रही है उसको भी देख रही है, और इक्का दुक्का घटनाएं कहीं हो रही है उसमें ये लोग क्या नाटक करते हैं यह भी देख रही है। तो इन लोगों ने रेप को भी बंटवारा कर दिया है कि किसी एक जाति, फलाना जाति का रेप होगा तो हम आंदोलन करेंगे, फलाना जाति का रेप करने वाला होगा तो हम आंदोलन करेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी होगा रेप करने वाला तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये सारी बातें जनता बखूबी समझती है। यूपी की जनता भी समझती है, देश की जनता भी समझती है। इसलिए देखा होगा कि इन लोगों का कोई भी आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन पाता है। ये लोग 2 दिन प्रयास किए हाथरस जाने का, लेकिन इसमें जन भागीदारी इन लोगों की नहीं थी। इक्का दुक्का चुने इनके जो कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बेचारे मजबूरी है वही इनके पीछे आते हैं। आम जनता इनके किसी भी आंदोलन में सहभागी नहीं होती है। यही कारण है कि लगातार ये लोग चुनाव हार रहे हैं और इस तरह के नाटक देखने से जनता परेशान हो चुकी है।
सर मीडिया, जिस तरह मीडिया के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया गांव में सिर्फ और सिर्फ उसको केवल रेप पीड़ित का ही परिवार मिला है। अगर किसी राज्य में या किसी गांव में रेप हुई है तो मीडिया वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे भी पूछताछ करती है। ये क्या मीडिया के ऊपर सवाल नहीं है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस के बाद जब रिपब्लिक भारत में सबसे ज़्यादा देखने वाला चैनल बन गया तो मीडिया में एक बौखलाहट आ गई। बाकी मीडिया में जो अपने को आगे समझते थे वो एन केन प्रकारेन इस तरह का मुद्दा गढ़ना चाहते हैं जिस तरह के से वो आगे बढ़ सके। तो ये सारे फर्जी खबर दिखला रहे हैं मीडिया। ये मीडिया का जो नाटक चल रहा है वो हाथरस में जब एसडीएम के साथ जो बहस करती है वो पत्रकार लोग, आप देखिएगा तो आपको शर्म आएगा। यह नाटक सिर्फ अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। रेप पीड़िता से इनकी सहानुभूति नहीं है या जिसकी हत्या हो गई है उससे इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। इनकी सहानुभूति अपने चैनल से है कि हमारा चैनल कैसे आगे बढ़े। और अब तो यह भी आरोप लग रहा है कि कुछ चैनलों ने पैसा लिया है कांग्रेस से इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए। हम कहते हैं यह जांच सीबीआई को दी जा रही है हाथरस वाली, उसमें मीडिया को जो पैसा दिया गया है यह जांच भी सीबीआई को दे दिया जाए जिससे कि मीडिया का भी काला चेहरा देश के जनता के सामने आ सके। सर, रेप पीड़िता के घर वालों को प्रियंका गांधी ने मना कर दिया है कि आपको नारकोटिक्स टेस्ट नहीं करवाने हैं, आपको सीबीआई जांच नहीं करवानी। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप गलत नहीं है तो नारकोटिक टेस्ट आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए, ये अजीब केस है जहाँ पे अपराधी जिसको आप कह रहे हैं वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। जो आदमी आरोप लगा रहा है वो कह रहा है कि मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा। ये दुनिया में एक वाहिद उदाहरण होगा, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं होगा। अमूनन होता ये है जो पीड़ित है या जिसने मुकदमा करी है वो कहता है कि नार्को टेस्ट सबका कराइए, वो ये कहता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है इस केस में कि अपराधी जिसको आप मान रहे हैं वो कह रहा है कि भाई नार्को टेस्ट कराइए और जिसने आरोप लगाया है वो बोल रहा है मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो ये तो दाल में काला नजर आता है, इसमें संदेह की स्थिति पैदा होती है। लेकिन फिर भी चूँकि उस परिवार के बेटी का हत्या तो हुआ है, वो मरी तो है, मैं चाहूँगा कि सभी का नार्को टेस्ट कराया जाए और ये लोग भी जो आरोप लगाए हैं ये बहकावे में ना आवें। दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए यह जायज़ है कि सभी का नार्को टेस्ट कराया जाए और जिससे कि सच्चाई बाहर आ सके। लेकिन इनके मना करने से, जो नार्को टेस्ट के लिए ये मना करेंगे तो कोर्ट में ये इनके विरुद्ध बातें जाएगी। इसलिए इन्हें चाहिए कि नार्को टेस्ट के लिए ये भी तैयार हो जाए। सर, जिस तरह की बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जो पीड़िता मरी है उसकी पिटाई उसकी माँ ने और उसके भाई ने की है। ऐसा वीडियो आया है कि उनके भाई ने और माँ ने खेत में पिटाई करी थी जिससे इनकी मौत हो गई। और इस परिवार से, जो आरोपी का परिवार है, इनका 27 साल से विवाद चल रहा है। पहले भी झगड़ा हो चुका है, पहले भी पुलिस में कंप्लेन हो चुकी है, ऐसा मामला आया है। लेकिन चूँकि अब जांच सीबीआई कर रही है तो यह भी मुद्दा आएगा, उसमें तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन सारी बातें देखने के बाद मुझे यह मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है। यह तो स्पष्ट है कि बलात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि ये पीड़िता के माताजी ने अपने पहले बयान में खुद स्वीकार किया है कि मार दिया है, बलात्कार नहीं किया है। और पीड़िता ने भी जो पुलिस को बयान दिया है सबसे पहला, उसमें वो यही बोला है कि मुझे मार दिया है। तो इसलिए इसमें कुछ संदेह है, इसमें कुछ झोल तो नज़र आता है। इसलिए मैं भी अनुरोध करूंगा कि इस जांच को अब सीबीआई को दिया जा रहा है, सीबीआई को दे दिया जाए, जिससे कि सारे मामले को सही दिशा में ले जाया जाए और जो भी कोई आरोपी है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यदि कोई आरोपी है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन यदि कोई आरोपी नहीं है तो उसे गलत ढंग से फंसाया भी नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए रिपब्लिक न्यूज़। नमस्कार।